और होते कुछ और। तो सवाल ये है कि असल खतरा दिखता कैसा है? क्या यह जरूरी है कि वो हमेशा बड़े दांतों वाला या जोर से चिल्लाने वाला ही हो? शायद नहीं। शायद असल खतरा वहां छुपा है जहां हम कभी गुमान भी नहीं कर सकते। और यही बात हमारे आज के तज्जिए के बुनियाद है। कुदरत का एक असूल याद रखने जैसा है, जो चीज़ सबसे ज़्यादा मोहलिक है वो अक्सर सबसे ज़्यादा गैर मुतवक्के भी होती है। तो चलिए अपने पहले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ हम उन जानदारों से मिलेंगे जो देखने में तो शायद बिल्कुल बेजरर लगते हैं, लेकिन इनके अंदर ऐसे हथियार छिपे हैं जिनका हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। इससे मिले, ये है कैसोरी। क्या शानदार परिंदा है! इसकी चमकदार नीली और सुर्ख गर्दन, सर पर वो सींग जैसी चीज, बिल्कुल किसी ख्याली कहानी का किरदार लगता है। पहली नजर में तो कोई भी कहेगा कि ये एक पुरअमन और खूबसूरत परिंदा है, लेकिन यही तो इसका सबसे बड़ा धोखा है। क्योंकि इसकी खूबसूरती के पीछे एक कातिल छुपा है। कैसोवेरी का असल खतरा उसकी नाकाबिले यकीन हद तक ताकतवर टांगों और ब्लेड जैसे तेज पंजों में है। ये पंजे नहीं, ये खंजर हैं, और इसी वजह से इसे दुनिया का सबसे खतरनाक परिंदा कहा जाता है। इसे मॉडर्न दौर का डायनासोर भी कहते हैं, और सही कहते हैं। जब ये चलता है ना, तो एक गहरी ड्रम जैसी आवाज आती है। सोचिए, जंगल में ऐसी आवाज सुनाई दे तो क्या हो। इसकी टांगें इतनी मजबूत हैं कि एक ही लात से किसी इंसान को चीर सकती हैं। मतलब खूबसूरती और मौत का क्या अजीब और खौफनाक इम्तिजाज है। अच्छा, अब इस छोटे से प्यारे से परिंदे को देखें। हुडेड पिटोहू। कितना खूबसूरत है ना। दिल करता है कि इसे करीब से देखें, लेकिन इसकी खूबसूरती एक वार्निंग है, एक बहुत संगीन वार्निंग। ये परिंदा जहरीला है। दरअसल ये दुनिया का वाहिद मालूम जहरीला परिंदा है। इसके परों और जिल्द पर बेट्राकोटोक्सिन लगा होता है। ये वही जहर है जो मशहूर गोल्डन पॉइजन फ्रॉग इस्तेमाल करता है। छूने से ही झुंझुनाहट और फालिज हो सकता है। और सबसे हैरत की बात, ये जहर उसका अपना नहीं है, ये इन खास किस्म के भौरों को खाने से हासिल करता है। तो ये कुदरत का एक चलता फिरता कीमियाई हथियार है। चलिए जमीन से निकलकर अब समंदर की गहराइयों में चलते हैं। यहां एक ऐसा कातिल है जो दिखता भी नहीं है। बॉक्स जेलीफिश। इसे समंदर का खामोश कातिल कहते हैं, और इसकी वजह बहुत खौफनाक है। पहली बात तो ये कि इसका जिस्म अक्सर शफ़ाफ होता है। पानी में इसे देखना तकरीबन नामुमकिन है। फिर इसके जो टेंटिकल्स हैं, उन पर लाखों छोटे छोटे खुर्दबीनी डंक होते हैं। जैसे ही कोई चीज़ छूती है, ये जहर छोड़ते हैं, और ये जहर सीधा 3 चीज़ों पर हमला करता है: आसाबी निज़ाम, जिल्द और दिल। एक शदीद डंक से किसी का दिल मिनटों में रुक सकता है। तो अब हम आते हैं अपने दूसरे हिस्से की तरफ। यहां हम देखेंगे कि कभी कभी असली ताकत जिस्म में नहीं, बल्कि टीम वर्क और हिकमत अमली में होती है। ये आदादो-शुमार देखें, ये हैरान कर देने वाले हैं। बड़े बड़े शिकारी जैसे शेर या चीते, उनके शिकार की कामयाबी की शरह 25% के आसपास होती है। लेकिन केप हंटिंग डॉग्स, उनकी कामयाबी की शरह 85% है। 85%! ऐसा कैसे हो सकता है? इतने छोटे जानवर इतने कामयाब कैसे हैं? इनकी ताकत ब्रूट फोर्स है ही नहीं। इनका हथियार है बर्दाश्त और नफ्सियाती जंग। वो अपने शिकार का 10 से 20 किलोमीटर तक पीछा करते हैं। मकसद शिकार को पकड़ना नहीं, उसे थकाना है, उसकी हिम्मत तोड़ देनी है। जब शिकार जिस्मानी और जहनी तौर पर टूट जाता है, तब पूरा गोल एक साथ मिलकर मरबूत हमला करता है। ये सबूत है कि जंगल का असल बादशाह वो नहीं जिसके पट्टे बड़े हैं, बल्कि वो जिसकी हिकमत अमली बेहतर है। और उसी टीम वर्क की सबसे बड़ी मिसाल अफ्रीकी शेर हैं। हम अक्सर दूसरे बड़े शिकारियों को अकेले शिकार करते देखते हैं, लेकिन शेर वो एक पूरी फौज की तरह काम करते हैं। वो अकेले नहीं, वो एक यूनिट हैं, एक मोहलिक हमलावर कुव्वत। हाँ, उनकी असली ताकत उनके गौल में है, लेकिन ये भी मत भूलिए कि उस गौल का हर रुकन खुद एक पावर हाउस है। एक अंदाजे के मुताबिक एक शेर के पंजे का सिर्फ एक वॉर 400 किलोग्राम की कुव्वत पैदा करता है। इतनी ताकत जो हड्डियां तोड़ दे। अब सोचिए, जब इतनी ताकत एक टीम बनकर काम करे तो नतीजा क्या होगा। और अब आते हैं अपने आखिरी हिस्से की तरफ, इन देवताओं की तरफ जिनके सामने हिकमत अमली काम नहीं आती। यहां बात होती है सिर्फ और सिर्फ खाम ताकत की। ग्रिजली बेयर, यह 600 किलोग्राम का एक जिंदा टैंक है। यह सिर्फ एक जानवर नहीं है, यह कुदरत की एक नाकाबिले तस्खीर कुव्वत है। जब यह सामने आता है तो सब कुछ रुक जाता है। और इसकी सबसे बड़ी ताकत, इसके 5 इंच लंबे पंजे। ये पंजे ये स्टील तक को फाड़ सकते हैं।
ये इस बात का सबूत है कि कुछ जानवर हिकमत अमली से नहीं, अपनी मौजूदगी से ही राज करते हैं। इनके सामने खड़ा होना ही मौत को दावत देना है। और फिर है अमेरिकी बाइसन। लोग उन्हें नेशनल पार्क्स में देखते हैं आराम से घास चरते हुए और सोचते हैं कि कितने पुरसुकून जानवर हैं। लेकिन ये एक बहुत बड़ा धोखा है। ये सुकून एक तूफान से पहले की खामोशी है। जब इसे गुस्सा आता है तो ये एक गैर मुतवक्के धमाका खेज कुव्वत बन जाता है जिसके रास्ते में आना बेवकूफ़ी है। चलिए अब मिलते हैं पहाड़ों के भूत से, यानी बर्फानी चीता। ये नाम ही इसकी पूरी कहानी बता देता है। खूबसूरत, गायब हो जाने वाला और इस सख्त तरीन माहौल का बादशाह जहां कोई और जिंदा नहीं रह सकता। इसके दो रूप हैं। एक तरफ ये एक भूत है, एक ऐसी मखलूक जो बर्फ में ऐसे घुल मिल जाती है कि दिखती ही नहीं। इसकी खूबसूरती सांस रोक देती है। और दूसरी तरफ ये एक कामिल कातिल है, एक ऐसा शिकारी जिसके दांत इंसानी हड्डी को भी तोड़ सकते हैं। इसकी खूबसूरती ही उसका छुपाव है, उसका सबसे बड़ा हथियार। तो आज हमने क्या देखा? हमने देखा कि खतरे के कई चेहरे होते हैं। कभी ये खूबसूरती में छुपा होता है, कभी ये हिकमत अमली से जीतता है, और कभी कभी ये सिर्फ खालिस मुतलक ताकत होती है जिसका कोई तोड़ नहीं। और यही सोच हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। अगर ये वो खतरात हैं जिनके बारे में हम जानते हैं, तो इस कुदरत की गहराइयों में और न जाने कितने राज, कितने खतरात पोशीदा हैं जिनका हमें अभी तक अंदाज़ा भी नहीं।